Hello everyone, myself Manisha Kadam, PGT Commerce from KB number 2, Jaipur. Topic. Today is our topic advantages of accounting, limitation of accounting and bookkeeping versus accounting in the chapter of Introduction to Accounting. ये टॉपिक हमारा क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हमें पढ़ना है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने से पहले अकाउंटिंग क्या होता है हम एक बार उसको समझेंगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result there. अकाउंटिंग एक वो आर्ट है, एक वो कला है जिसमें जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको मनी टर्म्स में कन्वर्ट करके उनको प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग किया जाता है और उससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि भाई बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और उसके रिज़ल्ट को इंटरप्रेट किया जाता है, इंटरप्रेटिंग किया जाता है जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र्स हैं उनके सामने। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट एडवांटेज है अकाउंटिंग का, प्रोवाइड information about financial performance. Accounting provide factual information about financial performance during a given period of time, like profit earned or loss incurred over a period of financial position at a particular point of time. अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है जितने भी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके बारे में, जिससे हमें पता चलता है हमारे टोटल इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस, ये हमें अकाउंटिंग के थ्रू इजीली पता चलता है। इसी तरीके से जब हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं तो उस रिकॉर्ड के थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनती है, जिससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। एक पर्टिकुलर टाइम के हम प्रॉफिट पता कर सकते हैं, लॉस है आया है तो लॉस पता कर सकते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन भी हमें पता चलती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट इन बिजनेस प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। फॉर दिस इट प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करता है जो भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन को देखते हुए मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है कि वो कोई भी डिसीजन इजी वे में ले सकता है। वो अपनी किसी भी तरह की प्लानिंग बना सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए किसी भी चीज़ में कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग के थ्रू ही प्लानिंग और कंट्रोलिंग करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। बाय कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एट रेगुलर इंटरवल, अकाउंटिंग हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजन। अकाउंटिंग में जो हम रिकॉर्ड बिल्कुल प्रॉपर वे में रखते हैं उस रिकॉर्ड से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए का होता है। जैसे अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम 6 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो बिफोर 6 मंथ एंड आफ्टर 6 मंथ दोनों का हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग हेल्प करता है हमें कंपैरेटिव स्टडी के लिए। इसी तरीके से 1 ईयर का अगर हमारा अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट बना है, हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता है, तो हम कंपैरेटिव प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर का कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है
helps in settlement of tax liability. Systematic accounting records help in settlement of various tax liability such as income tax, GST, etc. Accounting help करता है कि we know our income. हम हमारी इनकम को जान सकते हैं अकाउंटिंग के थ्रू, बिकॉज अकाउंटिंग में टोटल प्रॉफिट, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इनकम सब कुछ अकाउंटिंग के थ्रू हमें पता चलता है। इनकम पे ही हमारा टैक्स लगता है, तो जब हमें इनकम हमारी क्लियर पता रहेगी तो हम इजीली हमारा टैक्स पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन. Bank and financial institutions grant a loan to the firm on the basis of appraisal of the financial statement of the firm. अकाउंटिंग हेल्प करता है, अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे हमारी बैलेंस शीट हमारे सामने होती है, उस बैलेंस शीट को देखकर कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन अप्रूव करते हैं। अप्रूवल उनसे मिलता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए, तो लोन लेने में भी अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग. अकाउंटिंग प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन. अकाउंटिंग के थ्रू ही मैनेजमेंट को जितने इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है वो इजीली ले सकते हैं। अगर मैनेजमेंट ये चाहता है कि उसके बिजनेस को वो एक्सपेंड करे, बिजनेस बढ़ाना चाहता है, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन से ही वो डिसीजन ले पाएगा कि हमारी बिजनेस की पोजीशन क्या है, हम बिजनेस को आगे एक्सपेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर मैनेजमेंट चाहता है कि हम हमारा इन्वेस्टमेंट और बढ़ा सके, तो हमें बिजनेस पोजीशन इजीली पता चल जाएगी अकाउंटिंग के थ्रू कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट है टॉपिक है हमारा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। जैसे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग है, उसी तरीके से कुछ लिमिटेशंस भी हैं अकाउंटिंग में। फर्स्ट लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग इज नॉट प्रिसाइज. अकाउंटिंग इज नॉट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस और जजमेंट. अकाउंटिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है वो एकदम क्लियर और एक्यूरेट नहीं होती है, क्योंकि ये जो मेथड इसमें यूज़ की जाती है सब अपने अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक जजमेंट होता है अकाउंटिंग के मेथड को यूज़ करने का। जैसे डेप्रिशिएशन मेथड, डेप्रिशिएशन की मेथड अपने अकॉर्डिंग अकाउंटेड लगा लेता है, उसका परसेंट, डेप्रिशिएशन चार्जिंग का जो परसेंट होता है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया, मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन, ये सब बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट बाय द अकाउंटेड. सो इंफॉर्मेशन इज नॉट क्लियर इन अकाउंटिंग. नेक्स्ट डे, अकाउंटिंग इज done on historical value of assets. Accounting record assets at their historical cost, less depreciation. It does not reflect their current market value. अकाउंटिंग की जो भी रिकॉर्ड किया जाता है असेट्स का, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब जब हम उसको परचेस करते हैं उस टाइम की कॉस्ट में उसको लिखा जाता है बैलेंस शीट में, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती और कम होती रहती है। करंट मार्केट वैल्यू क्या है प्रेजेंट में, उसके बारे में अकाउंटिंग से हमें बिल्कुल भी क्लियर पता नहीं चलता है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर केवल जो शुरू में हमने परचेस की थी वो ही वैल्यू पुट की जाती है। करंट वैल्यू के बारे में उसको नहीं पता रहता है और उसको इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट, ignore the effect of price level change. Accounting statements are prepared at historical cost, so change in the value of money are ignored. अकाउंटिंग में जो भी रिकॉर्ड रखा जाता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू पे रखा जाता है। जब हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू पे अगर अकाउंट का रिकॉर्ड रखा जाएगा तो उसकी वैल्यू में जो भी चेंज आता है उसको सिस्टमेटिक रूप से अकाउंट के अंदर शो नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए
जो भी वैल्यू है हमने शुरू में लिख दिया, लेकिन टाइम टू टाइम मनी के साथ में जो हमने वैल्यू पुट किया है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। मनी और टाइम के साथ चेंजिंग होगा तो उस चेंज को हम अकाउंटिंग में मेंशन नहीं करते हैं, जो कि करेक्ट बैलेंस शीट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे XYZ फर्म है जिसने 2009 में एक लैंड परचेस की 1 लाख रुपीज़ की, जबकि 10 साल बाद आज 2019 में उसकी वैल्यू हो गई 1 करोड़ रुपए, लेकिन अकाउंट में उसकी वैल्यू क्या शो होगी? केवल 1 लाख रुपीज़। उसकी वैल्यू 1 करोड़ शो नहीं की जाती है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो हमारी बैलेंस शीट को करेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है इग्नोर द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, इट इग्नोर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं वो केवल मॉनेटरी टर्म्स में जिनको कन्वर्ट किया जाता है, बस वही ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। इसमें जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है उसको हाइड कर लिया जाता है, जबकि जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें क्वालिटेटिव के साथ में ही मिलती है, उनकी हेल्प से ही हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जैसे जिसको मेंशन नहीं किया जाता है, लेकिन वो अकाउंटिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हेल्पफुल भी है, जैसे गुडविल ऑफ मैनेजर्स, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ रिलेशन, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स, इन सब को हाइड कर लिया जाता है, इन सब को छुपा लिया जाता है, जो कि अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन के लिए यूज़फुल होती है। Affected by window dressing. Window dressing means manipulation in accounting to present a more favorable position of the business than the actual position. जब भी हमें हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग अगर कुछ चेंज करना होता है तो मैनिपुलेट कर सकते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। उसमें हम हमारा प्रॉफिट ज़्यादा बता सकते हैं, हमें अगर कहीं पेमेंट करना है तो हमारा प्रॉफिट को कम कर सकते हैं, कम बता सकते हैं। अगर बैंक से लोन लेना है तो हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो अकाउंटिंग के थ्रू हम जितने हमारे एक्सटर्नल या इंटरनल यूज़र्स होते हैं उनको ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। हमारा लास्ट टॉपिक है बुक कीपिंग वर्सेस accounting. Bookkeeping. Bookkeeping is a part of accounting and it is the process of identifying, measuring, recording and classifying the financial transactions. Bookkeeping में हम bookkeeping एक accounting का part है जिसमें जितने भी financial transaction होते हैं उनको measure करके उनको recording कर classifying करके रखा जाता है। Accounting is a wider concept and actually it begins where bookkeeping ends. It includes summarizing, interpreting and communicating the financial data to the users of financial statement. अकाउंटिंग एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, जैसे ही बुक कीपिंग एंड होता है अकाउंटिंग शुरू होता है। अकाउंटिंग में जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं उनको समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग किया जाता है और उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है जिससे बिजनेस की पोजीशन हमारे यूजर्स के सामने इजीली प्रोवाइड की जाती है। हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज। फर्स्ट डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज। bookkeeping, it is a primary stage of accounting. bookkeeping primary stage होता है accounting का, but accounting it is a second stage and begins where bookkeeping ends. जैसे ही bookkeeping end होता है accounting शुरू होता है, तो accounting is a second stage. Next, on the basis of nature. In bookkeeping, this job is in
routine and repetitive in nature. In accounting, this job is analytical in nature. On the basis of objective in the bookkeeping, the main aim or main objective is to maintain systematic record of financial transaction. bookkeeping का main objective होता है जितने भी financial transactions के record है उनको systematic रखना. In accounting, the main aim is to ascertain the profitability and financial position of business. अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी है उसको प्रॉपर वे में शो करना. द परफॉर्मेंस बेसिस एंड स्किल्स बेसिस. इन बुककीपिंग डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल. बुककीपिंग के लिए स्पेशल स्किल की नीड नहीं होती है. इट इज़ परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ. इसको जूनियर स्टाफ परफॉर्म कर सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ हमें बुक को ही मैनेज करके रखना है. इन अकाउंटिंग इट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल टू एनालाइज, सो इट इज़ परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ. इसमें स्पेशल स्किल की नीड होती है और इसे सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है. थैंक यू ऑल ऑफ यू.